कुरलुश उस्मान के बोलम नंबर 132 के पार्ट नंबर 1 के आगाज़ में आप देखेंगे कि बाज़ंतीनी सिपाही जरकोताई को सोने के ओस याकूब के सिपाही के हवाले कर देते हैं। याकूब के सिपाही कहता है चूँकि अब इन सरज़मीनों का हामी वारिस याकूब है तो इनमें ना ही कोई तुर्क कैदी होगा और ना ही कोई मज़ीद कैदी रहेगा। जिसके बाद बाज़ंतीनी सिपाही सोने का संदूक उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। याकूब का सिपाही जरकोताई के पास आ जाता है और कहता है जरकोताई मेरे बहादुर याकूब साहब के लिए तुम बहुत अहम हो, इस बात को कभी मत भूलना। जिसके बाद वो कहता है इसे खाना दो ताकि इसके जिस्म में ताकत आ सके। ये सुनकर एक सिपाही जरकोताई को खाना पेश करता है लेकिन वो खाना खाने की बजाय वहाँ से चला जाता है। याकूब का सिपाही कहता है इसे जाने दो। जिसके बाद जरकोताई वहाँ से जाने लगता है। यहाँ उस्मान साहब याकूब का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं आपने मुझे जंग में शिकस्त दिलवाई और उम्मीद कर रहे थे कि मैं आपका हाथ चूमूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं तो मैं चलूंगा और अगर आप मुझे अपने मातहत करना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा करने के लिए कहना भी मत। याकूब कहता है मेरे इरादे नेक हैं उस्मान साहब, हमने ये इसलिए किया ताकि हम सब मुत्तहिद हो सकें, लेकिन आप बहुत मगरूर और बागी हैं। बागियों का इंजाम क्या होता है ये आप बखूबी जानते हैं। उस्मान साहब कहते हैं नहीं, मैं बागी नहीं हूँ, मैं आपके बड़पन के बारे में जानता हूँ। याकूब साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इन जालिमों के हाथ में नहीं छोड़ा, आपने हमारी मदद की, बहुत शुक्रिया। ये सुनकर याकूब कहता है बहुत अच्छे, ये भी अच्छा है कि तुम्हारा गुरूर तुम्हें हकीकत देखने से रोक नहीं रहा। ये सुनकर उस्मान साहब कह रहे हैं नहीं ये गुरूर नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे इस रास्ते पर चलने का कह रहे हैं जिसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं तो ये मेरे लिए नामुमकिन है कि सोचे बगैर इसका जवाब दूं। याकूब कहता है हर किसी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने फ़ैसला सुना दिया सिवाय आपके। अगर आप कहते हैं कि आप मेरे साथ खड़े नहीं होंगे बल्कि मेरे ख़िलाफ़ खड़े होंगे तो ये कुछ अलग होगा और मुझे ऐसा करने पर मजबूर ना करें उस्मान साहब। दूसरी जानिब उल्फरा कह रही थी तुम लोग होते कौन हो मुझे लेने वाले। बुरहान कहता है तुम्हें कोई भी नहीं लेगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर उल्फरा कहती है परेशान होने की मुझे नहीं बल्कि तुम्हें ज़रूरत है। ये सुनकर मेमन अल्फरा की तरफ पलटता है तो बुरहान के उनके दरमियान आकर खड़ा हो जाता है। बुरहान कहता है कोई भी इसे छू नहीं सकता इससे पहले कि वो मुझे कत्ल कर दें। मेमन कहता है खातून मेरी नहीं है लेकिन इसे मैं अपने पास रखूँगा, यहाँ पर कोई भी चीज़ हमारी मलकियत नहीं क्योंकि हम सब याकूब साहब के ग़ुलाम हैं। ये सुनते बुरहान कहता है कि हम किसी के भी ग़ुलाम नहीं हैं। मेमन कहता है तुम्हारे बाबा उस्मान साहब इसका फ़ैसला करेंगे और वो और तमाम सरदार अपनी वफ़ादारी साबित करेंगे। ये सुनकर बुरहान अपनी तलवार ताम लेता है। मेमन कहता है तुम इसकी हिफाजत के लिए हमला करना चाहते हो, तुम्हारी आंखों में आग भरा हुआ है। बुरहान कहता है तुम आग देख सकते हो इसलिए मैं कहता हूँ कि पीछे हट जाओ और मुझे ये करने पर मजबूर ना करो। मेमन कहता है क्या तुम इस खातून से मोहब्बत करते हो, क्या तुम इससे शादी करोगे? अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा लेकिन तुम्हारी खातून को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ, यही मेरे बाबा ने हमें सिखाया है। बुरहान साहब के बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आओ, मेरा ये एहसान याद रखना। ये सुनकर बुरहान कहता है बहुत शुक्रिया मेमन साहब, किसी का भी हम एहसान नहीं भूलते लेकिन हम जानते हैं कि एहसान का फ़ायदा उठाना कमज़ोर आदमी का काम होता है। मेमन कहता है कमज़ोर आदमी नेस्त व नाबूद हो जाते हैं, जो जानते हैं कि वो अजीम है उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुमने दोबारा मेरे ख़िलाफ़ होने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नेस्त व नाबूद कर दूँगा। जिसके बाद मेमन उससे पानी पेश करता है और कहता है कि इसे पियो, ठंडे हो जाओ। बुरहान वो पानी लेता है और बिस्मिल्लाह कहकर पी जाता है। वो पानी पीने के बाद बुरहान कहता है नहीं आग गुस्से से आता है और इससे सिर्फ खून ही बुझा सकती है। मेमन कहता है खातून को आज़ाद कर दो। जिसके बाद सिपाही खातून को आज़ाद कर देते हैं। ये देखते ही उल्फरा एक औरत को लात मारती है और कहती है ये मुझे पेट से बांधने के लिए। ये देखकर मेमन कहता है बुरहान ये खातून बड़ी आफत है। उल्फरा कहती है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। जिसके बाद बुरहान अपने सिपाहियों के साथ उल्फरा को वहाँ से ले जाने लगता है। इनके जाने के बाद मेमन कहता है संजाकस मैं अपने बाबा याकूब साहब की तरफ से तुम लोगों के लिए सलाम लाया हूँ जो कि इन तमाम ज़मीनों पर हुकूमत करने वाले हैं। मैं सोने के बदले तुम लोगों से वादा लेने आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ठीक फैसला करोगे। ये कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। यहाँ याकूब कह रहा था करासी साहब क्या आप हमारे साथ नहीं हैं? करासी कहता है बिल्कुल हम आपके साथ हैं याकूब साहब। और उस्मान साहब को याकूब कहता है कि अब आप वो करें जो ज़रूरी है, अब तो आपने सुन लिया कि हर कोई मेरे साथ खड़ा है। उस्मान साहब कहते हैं मैं अपना फ़ैसला तादाद देखकर नहीं करता, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी तक मैं नहीं जानता, इसलिए फ़ैसला करने में मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा।
याकूब कहता है चूँकि हर कोई किसी न किसी तरफ है, तो जो कोई एक तरफ नहीं लेगा तो वो बरतरफ कर दिया जाएगा, यानी कि तबाह कर दिया जाएगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं जो बरतरफ होने से यानी कि तबाह होने से डरता है तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता जो मैंने किए हैं। अब मुझे बताएं याकूब साहब, क्या सिर्फ आप यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हैं, बल्कि तमाम सरदार आए हैं? तमाम सरदारान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत अरसे से हम लोगों की मुलाकात भी नहीं हुई, आप सब लोग हमारी ज़मीनों पर आए, आप जीते रहें। ये सुनकर सरदार कहते हैं बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं चूँकि आप सब यहाँ पर हैं तो कल यनी शहर में आपको अपना मेहमान बनाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। एक सरदार कहता है हम भी काफ़ी अरसे से यनी शहर आना चाहते थे, हम आएंगे उस्मान साहब। ये सुनकर याकूब बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उस्मान साहब, हम यहाँ पर आपकी वफादारी के बारे में बात कर रहे हैं और आप खाना खाने की बातें कर रहे हैं। जो अपनी आंखों से देख पाते हैं वो बेहतरीन खेमे का इंतखाब करते हैं। मैं भी अपने मातहत होने वाले तमाम सरदारान का एक एक करके जायज़ा लेना चाहता हूँ। अगर आप हमें यनी शहर में वुदू कर रहे हैं तो चलिए, तो सबसे पहले आपके शहर यनी शहर का जायज़ा लेते हैं। उस्मान साहब कहते हैं हमारा निज़ाम मुनज़्ज़म है और हमारा शहर खुशहाल है, मैं भी आपको अपने दस्तरखान पर देखना चाहता हूँ याकूब साहब। जिसके बाद उस्मान साहब कहते हैं जरकोताई कहाँ है? यह सुनकर याकूब साहब कहते हैं वो आज़ाद है, अब वो ख़ुद फैसला करेगा कि उसे कहाँ जाना है, सलामत रहें। ये कहकर याकूब अपने सरदारान के साथ वहाँ से जाने लगता है। बाहर आने के बाद याकूब कहता है वो वक़्त लेना चाह रहा है, इसलिए हमें दावत पर बुला रहा है, वो कोई ना कोई धोखाबाजी करने की फ़िराक में है। ये सुनकर इसका सिपाही कहता है तो हम उसकी दावत में नहीं जाएंगे जनाब। याकूब कहता है हम जाएंगे, वो जो भी खेल खेलना चाहता है उसे खेलने दो, लेकिन इसके मुकद्दर का फ़ैसला मैं ही करूँगा। हर जगह पर अपने आदमी भेज दो और सबको बता दो कि कैसे उस्मान ने अपनी शोहरत खो दी। यहाँ वैसिलस कह रहा था जब तुर्क आपस में ही लड़ रहे होंगे तब हम अपनी ज़मीन वापस हासिल कर लेंगे और इनसे इंतकाम भी ले लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेमुस और उसके सिपाही मौजूद थे। वैसिलस कहता है तुमने अपने हिस्से का पहला काम कर लिया, बहुत खूब रेमुस कहता है ईसाईयत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जनाब। वैसिलस कहता है हम एक आग भड़काने जा रहे हैं, इनके शहरों में हम बगावत की आग भड़काएंगे और मैं चाहता हूं कि हम इसका आगाज़ कर दें। इसी दौरान एक सिपाही वहां पर आ जाता है और कहता है जनाब वैसिलस कोनिया से खबर आई है। यह सुनते ही वैसिलस कहता है बताओ क्या खबर लाए हो? जिस पर सिपाही कहता है उस्मान का बेटा अलाउद्दीन आखिरी बार सुल्तान से मिला था। इसके बाद वैसिलस कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ उस्मान कहता है मैं जानता हूँ कि जरकोताई आज़ाद है, लेकिन इसके बावजूद हम खुश नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे बहादुर को हमसे अलग करवा लिया और वो सिर्फ हम कमज़ोर करना चाहती है, जिसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। दूसरी जानिब अलाउद्दीन और गोंचा अपने सिपाहियों के हमरा अपने सफ़र पर रवां दवां थे।